नौजवानों को ख्वाब दिखाए जाते हैं कि वो चंद आसान तरीकों से हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे बहुत से कोर्सेज धोखाधड़ी पर मबनी भी होते हैं। इस रविश पर चलते हुए मारूफ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसमें रजब भट्ट हैं, ढकी भाई हैं और नदीम नानीवाला हैं। इन्होंने भी ई कॉमर्स कोर्स शुरू करने का ऐलान किया है। इस कोर्स को ऑनलाइन कामयाबी का राज करार दिया जा रहा है, जिसमें दावा ये किया गया है कि शुरका जल्द पैसा कमाना शुरू कर देंगे। लेकिन इस मंसूबे की हकीकत, इसकी शफाफियत और कानूनी हैसियत पर भी कई सवालात खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान में ई कॉमर्स कोर्सेज का रुझान हालिया बरसों में अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नौजवान जो हैं वो ऑनलाइन आमदनी के ख्वाब दिखाकर इनसे महंगे कोर्सेज बेचे जाते हैं। रजब भट्ट, ढकी भाई और नदीम नानीवाला का ये मंसूबा जो है ये सवाल उठाता है कि क्या ई कॉमर्स कोर्सेज जो हैं वो वाकई नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद हैं या फिर ये महज एक और धोखाधड़ी है। इसी अहम मौजू पर हमें ज्वाइन किया है एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर फैसल रहीम ने, जो यूट्यूब पर इन जैसे फ्रॉडस्टर्स के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते रहते हैं, जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर बेहयाई वाला मवाद नशर करते हैं और नौजवान नस्ल को गुमराही वाले रास्ते पर भी डालते हैं। फैसल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। फैसल, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, हमने बहुत बार देखा कि आपकी जो वीडियोज़ होती हैं इन इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ होती हैं, जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर नई नस्ल को गुमराह भी कर रहे हैं। अब जबकि फैमिली व्लॉगर्स काफ़ी तनकीद का शिकार भी हैं, तो अभी आपकी नज़र में आपको क्या लग रहा है कि रजब भट्ट की अगर हम बात करें, ढकी भाई की बात करें, नदीम नानीवाला की बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये आपको लगता है कि ये इस बिज़नेस की तरफ क्यों आ रहे हैं और क्या उनका राइट नहीं है बिज़नेस करने का? एक्चुअल में इनका जो कंटेंट है वो व्लॉगिंग है जी। तो इनको जो डेली की बेसिस पर एक नया कंटेंट ज़रूरी होता है ऑडियंस को दिखाने के लिए, जिससे ऑडियंस एंगेज हो सके इनके साथ। तो ये कोर्सेज का जो मंजन था, इसको आप मंजन कह लें या कोर्स सेलिंग कह लें, ये 2023 से स्टार्ट हुआ था जब अमेजोन का एरा चल रहा था। स्टार्ट हुआ था और 2024 में भी छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स ने इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया और अच्छे खासे पैसे भी बनाए। लेकिन 2025 के पहले ही मंथ में और पहले ही वीक में इन्होंने अपना कोर्स अनाउंस कर दिया, जिसमें मल्टी कोर्सेज इन्होंने अनाउंस किए हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो अब अभी तक इन्होंने जो कोर्स की फीस रखी है वो 5,000 रुपये है और इनके फॉलोअर्स को अगर देखा जाए तो तकरीबन 28 मिलियन इन तीनों के फॉलोअर्स को मिलाकर बनते हैं। ठीक है जी। तो अगर एस्टिमेट लगा लिया जाए कि 28 मिलियन फॉलोअर्स में से अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स लोग भी इनका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो तकरीबन 5 अरब रुपए की अमाउंट बन जाती है। 5,000 रुपए को देखा जाए तो 5,000 रुपए बहुत छोटी सी अमाउंट है। आई थिंक हर छोटा मोटा जो स्टूडेंट होगा वो दे सकता है जी। लेकिन 5 अरब की बात आ जाए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है और ये यूं समझ ले कि एक डबल शाह वाला स्कैम अगेन हमारे सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखिए, अगेन वही बात है कि बिजनेस करना उनका भी राइट है। आपके पास इस मंसूबे की शफाफियत की अगर आप बात करें कि मंसूबा आपको शफाफ नहीं लग रहा, इसकी कोई कानूनी हैसियत पर सवाल उठाने के लिए कौन से ऐसे शवाहिद हैं जो आप भी पेश करना चाहते हैं कि कानूनी हवाले से ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं? अगर वो एक कोर्स सेल करना चाह रहे हैं, लोगों को सिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें आखिर बुराई क्या लग रही है आपको? पैसे कमाना भी उनका भी राइट है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है और मेरे पास ऑडियोज अवेलेबल हैं जो उनकी लीक्स हुई थी और एक इन्फ्लुएंसर और भी हैं जिनके साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट किया कि आप हमारे ई कॉमर्स के टीचर बन जाएं। तो उस शख्स ने मना किया इस चीज़ को कि मैं नहीं बन सकता, मुझे अवाम को फ्रॉड नहीं करना, अवाम के साथ मुझे फिर जवाब भी देना पड़ेगा। तो उस बंदे ने, नदीम नानीवाला, मैं नाम लेके बताता हूँ कि उसकी ऑडियो में ये बात साफ क्लियर नज़र आ रही है। वो कह रहा है कि अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाओ, आवाम से पैसे निकलवाओ, यही एक मेन मकसद है। सब ने निकलवाए थे लास्ट ईयर, तो इस ईयर हम करते हैं ये काम क्योंकि हम फेमस हैं, हम लोगों की नज़र में डेली बेसिस पे आते हैं, तो हम इस चीज़ को कैश कर सकते। तो फैसले फिर आपको क्या लग रहा है कि जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको अगर हमें इस फ्रॉड से बचाना है, किसी भी किस्म की धोखाधड़ी से बचाना है, इसमें स्पेसिफिकली इन तीनों का नाम नहीं ले रहा, वैसे भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, आपको क्या लगता है हुकूमत या जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनको फिर आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? मैं उनको यही तजवीज़ देना चाहूँगा कि एक्चुअल में एक तो चीज़ है, फिजिकल कोर्स हो तो आवाम खुद भी उस चीज़ को जज कर सकती है, कि वेरीफाई कर सकती है कि आया ये बंदा लेजिट है कि नहीं है। अगर एक चीज़ है ही ऑनलाइन है, उस पर आप क्या क्लेम करोगे? अगर आप उनकी सपोर्ट पे जाके उनको क्लेम करते हो कि मुझे कोर्स पसंद नहीं है, मैं रिफंड चाहता हूँ, तो वो उस रिफंड के चक्रों में आपको 15 से 20 दिन में भी 1 महीने तक का टाइम भी हो सकता है, उस स्टूडेंट को लटका के रखते हैं
और उसको उसका रिफंड वापस नहीं करते, तो स्टूडेंट फिर फेड अप होकर अपना रिफंड मांगता ही नहीं है, कहता है छोड़ो यार 4-5 हज़ार रुपए की बात है, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक तो है। मैं भी वही बात आ जाती है कि 5,000 रुपए है तो उसके लिए छोटी सी रकम, लेकिन किसी के लिए ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन सकती है। ठीक है। अच्छा, तो आपको किस तरह से लग रहा है, अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई ऐसी स्क्रूटनी मौजूद है या होनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई मशकूक कोर्सेज हैं, कोई भी इस तरह की मशकूक कार्रवाई कर रहा है, तो उसकी तशहीर पर भी किसी तरह से पाबंदी लगाई जा सके? यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं जो कि इन कोर्सेज को ऑलरेडी फ्री लॉन्च कर चुके हैं। अगर किसी ने फ़ायदा उठाना है तो वहाँ से उठा सकते हैं। दूसरी बात कि जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे या ये कोर्सेज सामने आएंगे नहीं, तब तक डायरेक्टली अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता आया ये कोर्सेज फ़ायदेमंद हैं भी कि नहीं इंसान के लिए। तो जब तक आएंगे नहीं तब तक अंदाज़ा नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये लोग लेजिट नहीं है, इनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये ई-कॉमर्स कर सकें। एक डेली व्लॉगर है, एक यूट्यूबर है, एक टिकटॉकर है, वो क्या कुछ ऑडियंस को सिखाएगा ई-कॉमर्स से रिलेटेड या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्योंकि उनकी अपनी ही नीश डेली व्लॉगिंग है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं उनकी जो अपनी नीश है, ऑब्वियसली वो सभी जानते हैं कि वो डेली व्लॉगिंग के हवाले से ही है, और बहुत से लोगों का इस हवाले से भी कहना है कि जब फिर इन कंटेंट क्रिएटर्स के पास ऑब्वियसली ने डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ दिखाना है अपने अपने जो नाजरीन है उन्हें भी, तो जब इनके पास कंटेंट की कमी होती है, फिर इस तरह के कुछ ना कुछ जो रास्ते हैं वो इख्तियार किए जाते हैं, उसको पैसा कमाने के लिए कह लें, लोगों की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए कह लें। जी, एक्चुअल में इनको एक नया कंटेंट मिल जाता है इस चीज से, वीडियोस बनाने का, वहां से व्यूज आते हैं, वहां से तो ये पैसा कमाते हैं। लेकिन ये है कि हमारे पाकिस्तान का एक्चुअल में ये एरा बन चुका है, ये दौर ऐसा है कि जो 2 लफ्ज सीखता नहीं है वो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन उस चीज को सिखाने लग जाता है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हम डिग्री वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये बंदा लेजिट, क्योंकि देखा जो नहीं होता इस शख्स को पहले कि बंदा है कि कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, इसने कोर्सेज कौन कौन से किए हुए हैं, इसका बैकग्राउंड कैसा है, इस चीज को हम ऑनलाइन जज नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन एक अनपढ़ इंसान 9th मैट्रिक फेल भी हमारे सामने आ जाए तो उसको भी हम समझते हैं कि ये टीचर है, ई-कॉमर्स सिखाने आया है, कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता उस शख्स के खिलाफ। अच्छा, जिस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को रिव्यू करते रहते हैं, जो भी ये फैमिली व्लॉगिंग का कंटेंट है, बहुत से हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये डेली बेसिस पर बना रहे हैं, तो आपको किस तरह से लग रहा है, अगर हम इन तीनों इन्फ्लुएंसर्स की स्पेसिफिकली बात करें, जो अवाम इन पर ट्रस्ट करती है या अवाम इनसे प्यार करती है या जो अपनी मकबूलियत इनकी अब हो चुकी है, आपको लगता है कि इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि अवाम भूखी है पैसे की, अवाम को पैसे की भूख है, अवाम को ये जो चीज़ करते हैं, जो चीज़ अपनी वीडियोस में दिखाते हैं, अवाम भी चाहती है हमारे पास भी वो हो। इन्होंने गाड़ी दिखाई, घर दिखाया, तो अवाम चाहती है कि मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी घर हो। ये कहीं घूमने जाते हैं तो अवाम का दिल करता है कि मैं भी घूमने जाया करूं इन्हीं की तरह। तो ये अवाम की उसी दिल करने को कैश कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली अवाम की साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो साइको है उसके साथ खेल रहे हैं। साइको के साथ खेल के उसी साइको को कैश करके ये ई-कॉमर्स का जो कोर्स है इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ बहुत से ऐसे इंटरव्यूज़ भी हैं, बहुत से हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं। वो एक तरफ अगर ये कहते हैं कि हम फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, हम अपने घर की रूटीन दिखाते हैं, बहुत से लोगों को तनकीद ये भी है कि अपने घर की ख़वातीन को दिखाकर पैसा कमाया जाता है, लेकिन एट दी एंड बहुत से लोग उनके कामों को सराहते हैं। जिस तरह से रजब भट्ट ने कहा कि जो मेरी टिकटॉक की कमाई आती है, जो कि तकरीबन 4 मिलियन के करीब है, मैं उस पैसे को हाथ भी नहीं लगाता, मैं वो तमाम पैसे चैरिटी करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, बच्चों की शादियाँ कराता हूँ, किसी की हेल्थ पर लगाता हूं। ये जो साइड है, ये आपको लग रहा है सिर्फ इंटरव्यूज की हद तक है या वाकई में वो ऐसा कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है? सर, अगर ये काम वो कर रहे हैं तो अप्रिशिएट किया जा सकता है उनको, क्योंकि इनकी जो चीजें हमें दिखाई जाती हैं, हमें तो वो फेस पता है। जो चीजें हमें नजर नहीं आती हम उन पे कैसे बात करें? लेकिन ये रजब के इंटरव्यूज में वो काफी बार ये चीजें कह चुके हैं। अब चीजें सामने आ रही हैं। रजब भट्ट ने लास्ट टाइम बताया कि टिकटॉक लाइव से वो 27 से 30 लाख रुपए तक कमा लेता है, लेकिन वो 27 से 30 लाख रुपए कैसे कमाता है ये अवाम को बेहतर पता है। अगर अवाम के सामने आप रजब भट्ट की बात करेंगे तो वो अवाम का पहला रिएक्शन ये होता है कि फैमिली व्लॉगर अपने माँ बेटी को दिखाकर व्यूज ले रहा है और उसी से पैसे कमा रहा है। अवाम का ये रिएक्शन है। देखने वाले इनको नहीं देखते
इनकी फीमेल्स घर की औरतों को ज़्यादा फोकस करते हैं। अब ठीक है। लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड हुई थी, आपने शायद देखा होगा फरूक होकर की। तो उनका भी यही कहना है कि अगर डकी भाई की वीडियोस को देखा जाए तो 7.5 मिलियन उनकी वाइफ के सब्सक्राइबर्स जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी वाइफ की वजह से हैं, और रिमेनिंग जो 500 सब्सक्राइबर्स हैं वो डकी भाई के ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है। तो मतलब कि इनको ज़्यादा जो ऑडियंस मिलती है वो इनकी फैमिली की तरफ वजह से मिलती है। ठीक है। अच्छा, ऐसे जो भी मंसूबे सामने आते हैं हमारे, जिसके जो आपके बकौल आप ये कह रहे हैं कि नौजवानों को गुमराह करने के लिए हैं, तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई फिर क्यों नहीं की जाती? एक्चुअल में कानूनी कार्रवाई जो है वो कानून के ही हाथ में, हमारे हाथ में सोशल मीडिया पे इन फिगर्स को सामने रखना कि जो चीज़ गलत है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू फेसबुक, थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो हमारे हाथ में जो चीज़ है हम उतनी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कानून नहीं है, हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन यह है कि हम सच को सामने रख सकते हैं। कानूनी कार्रवाई, अगर कानून इस चीज़ पे फोकस करे तो 2023 से लेकर 2025 तक देखा जाए तो फायदा सिर्फ इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स, इन्हीं कोर्स सेलर्स को ही हुआ है, आवाम को फायदा नहीं हुआ।